मतलब कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एक लड़की पबजी के खेल में प्यार में पड़ गई और अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई और भारत के युवक के साथ रहने लगी। सोचा था इस कहानी को सुनने के बाद, इस स्टोरी को सुनने के बाद लोगों के बीच में आक्रोश आएगा कि बताइए जरा, बॉर्डर पार करना कितना आसान हो गया और 10 तरह की बातें होंगी। लेकिन यहाँ तो ससुरा उसकी प्रेम कहानी लिख दी गई है। लोग उसकी प्यार मोहब्बत के अब डींगे दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इतना सच्चा प्यार है। उसको बेल मिल ही चुकी है, यहाँ पर उन्होंने वकील हायर कर लिया कोर्ट मैरिज करने के लिए। मतलब क्या बताएं अब हम, खैर जो भी है। अब ये कुछ बातें समझ में आई हैं भैया, किस तरीके से वो लड़की भारत पहुंची है और अब कोई क्या कुछ उसको लेकर चल रहा है, इस बारे में भी जरा हम भी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो भाई कैसे शुरू करें? हम कहानी की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कराची से। यहाँ की रहने वाली सीमा हैदर संयुक्त अरब अमीरात के शारजा पहुंची। 10 मार्च 2023 को शारजा से टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची और यहीं पर उसकी पहली बार भारतीय युवक सचिन से मुलाकात हो गई। सचिन भी प्रयागराज से नेपाल पहुंचा था, वो भी सिर्फ सीमा से मिलने के लिए। दोनों 7 से 8 दिन यहां पर एक साथ रहे। दरअसल दोनों की दोस्ती सन 2020 में ऑनलाइन पबजी गेम के जरिए हुई थी। दोस्ती प्यार में बदली और दोनों लव बर्ड्स मिलने के लिए आतुर हो गए। 10 मार्च 2023 में फाइनली मिल भी गए। साथ में समय बिताया, एक दूसरे को अच्छे से समझा, फिर जल्दी ही दोबारा मिलने का वादा करके दोनों अपने देश लौट गए। सीमा सचिन के साथ शादी करके भारत में ही रहना चाहती थी। सचिन भी चाहता था कि वो सीमा के साथ ही पूरी जिंदगी बिताए। फिर सीमा ने एक ट्रैवल एजेंट से मदद ली, उसी ने बताया कि वो कैसे भारत जा सकती है। फिर ठीक 2 महीने बाद यानी 11 मई को सीमा एक बार फिर टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची। लेकिन इस बार उसके 4 बच्चे भी उसके साथ में थे। काठमांडू से पोखरा वो एक प्राइवेट गाड़ी के जरिए पहुंची और फिर उसने पोखरा से दिल्ली चलने वाली एक प्राइवेट बस बुक कर ली। कुल 28 घंटे का सफर करके फिर वो यमुना एक्सप्रेसवे के फुलेरा कट के पास उतर गई। सफर के दौरान वो सचिन को पूरा अपडेट देती रही। फिर जब वो फुलेरा कट के पास उतरी तो सचिन पहले से ही यहाँ मौजूद था। फिर वो उन्हें लेकर ग्रेटर नोएडा के रूबुपुरा इलाके में पहुंचा। यहाँ उसने दोस्त की मदद से एक किराए का मकान लिया था। मकान का किराया 2500 रुपये प्रति महीना था। मकान मालिक गिरिजेश ने बताया कि सीमा और सचिन उनके पास 13 मई को आए थे। दोनों ने बताया कि उन्होंने कोर्ट मैरिज करी है, इसलिए मकान मालिक ने भी उन पर भरोसा करके उन्हें मकान दे दिया। सचिन वहीं पास में किराए की दुकान में काम करता था। वहीं सीमा अपने बच्चों के साथ घर में ही रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो किसी से ही बात नहीं करती थी, बस अपने में ही रहती थी, इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। कुछ दिन तक तो सब सही चलता रहा, लेकिन ऐसे में सचिन के घर वालों को भी इसकी जानकारी थी। उसने पहले से ही उन्हें सीमा के बारे में बता रखा था। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ गया। दरअसल सीमा चाहती थी कि सचिन उससे लीगल तरीके से शादी करे, इसलिए दोनों ने एक वकील को हायर किया। वकील ने इसके लिए उन्हें 30 जून की तारीख दी। कोर्ट मैरिज की चाह ने ही सीमा को पकड़वा दिया। दरअसल 30 जून को जब दोनों कोर्ट मैरिज के लिए बुलंदशहर पहुंचे तो वकील ने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे और जैसे ही वकील ने देखा कि सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है तो उन्होंने कहा कि वे ये शादी नहीं करवा सकते क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। इसके बाद जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वे सीमा और सचिन की तलाश करने लगे। जैसे इस बात की भनक सचिन और सीमा को लगी तो उन्होंने एक प्लान बनाया और वो ग्रेटर नोएडा से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से दोनों की लोकेशन ट्रेस की और जल्द ही दोनों गिरफ्तार हो गए। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। वहां सीमा ने कहा कि वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, अगर वो वापस गई तो उसे पत्थर से पीट पीट कर मार डाला जाएगा। फिलहाल दोनों को कोर्ट के आदेश पर जमानत मिल गई है। सीमा ने बताया कि उसने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उसे भारत में ही रहने दे, पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए, और अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो पत्थर मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाएगी। पाकिस्तान जाने के बजाय अब वो यहीं रहना चाहती है। सीमा हैदर ने कहा कि सचिन ने मुझे 4 बच्चों समेत अपनाया है। मेरा पहला पति गुलाम वीडियो जारी कर रहा है और बहलाकर और फुसलाकर मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि गुलाम मुझे पीटता था और कई बार तो वो मेरे चेहरे पर मिर्चियाँ भी फेंकता था। इसी वजह से बीते 4 साल से गुलाम से अलग रह रही थी। सीमा हैदर ने कहा कि उसे सचिन ने ही हिंदी बोलना सिखाया और यहाँ की फिल्मों को देखकर भारत के बारे में जानकारी हासिल करी। सीमा ने दावा किया कि उसने और सचिन ने इसी साल नेपाल के एक मंदिर में शादी कर ली थी। सीमा ने बताया कि मेरे बच्चे भी सचिन को ही पापा कहकर बुलाते हैं, वो भी सचिन से उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं, और अब मैं सचिन के साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे सचिन के परिवार ने भी अपना लिया है, वे मुझे भी बहू मानते हैं। मैंने सचिन के लिए हिंदू धर्म भी अपना लिया है और अब मैं कोर्ट मैरिज करूंगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में रह रहे सीमा के पहले पति गुलाम ने मोदी सरकार से पत्नी और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की अपील करी है। पति के गुहार को लेकर सीमा ने कहा कि वो साल 2019 और 2020 के बाद से हैदर के संपर्क में नहीं, तो बस बहाने बना रहा है बुलाने के, और वो कुछ भी नहीं। अगर वो पाकिस्तान वापस गई तो उसे मार दिया जाएगा। सीमा ने कहा कि अगर बच्चे जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, मुझे पता है। मतलब आप जरा समझिए यहाँ पर क्या से क्या चल रहा है, कहानी कहाँ शुरू हुई थी और आज कहाँ पहुँच चुकी है।
पुराने पति को भी इतने टाइम बाद बीवी की याद आ रही है, तब तक उसको भी याद नहीं आई थी जब तक कि कुछ पता नहीं चला था। खैर देखिए, प्यार सीमाएं नहीं देखता, इस बात का प्रमाण यहाँ से मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की लव स्टोरी निकल कर सामने आएगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। आपने क्या सोचा, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।